विजडम एकेडमी। हमने मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करा था और मध्यकालीन भारत में हम 1206 से 1210 तक की हिस्ट्री पढ़ चुके थे कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी और कैसे उसने कुछ काम करने स्टार्ट करे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो जाती है 1210 में ही। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी है आराम शाह, वो राजा बनता है। लेकिन आराम शाह के राजा बनने के बाद ना जो तुर्क सरदार होते हैं उनको ना मजा नहीं आ रहा होता उसके शासन करने में। उनको लगता है अरे भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, इसमें तो कुछ राजा वाली बात ही नहीं है, क्या करें क्या नहीं, कुछ नहीं आता। तो वो इल्तुतमिश के पास जाते हैं। तो इल्तुतमिश ना उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक का मंत्री रहा होता है, मतलब एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उसकी प्रजा में, तो वो उसका मंत्री रहा होता है। तो वो अपनी सेना लेकर के आता है और आराम शाह के ऊपर आक्रमण कर देता है, आराम शाह को मार के खुद राजा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो इल्तुतमिश रूल करेगा वो करेगा 1210 से लेकर 1240। 30 इयर्स तक इल्तुतमिश ने रूल करा था और ये इस 30 इयर्स की जर्नी में ना इसने बहुत सारे काम करे। हिस्ट्री में पढ़ने के लिए हमको बहुत कुछ देके गया और इसने बहुत सारे काम करे हुए हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनको पढ़ना जरूरी है। तो ये जो इल्तुतमिश के बारे में जो हम पढ़ेंगे ना, इसकी सीरीज 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आज हम जो हमें ये दिख रहा है हम ये इतना पढ़ेंगे। ठीक है, और आराम शाह को हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आराम शाह ने हमारी हिस्ट्री के पर्पज से कुछ ज्यादा काम किया नहीं हुआ है, तो हम आराम शाह को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी या साम्राज्य का रक्षक। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश के नाम का अर्थ है किसी भी साम्राज्य की रक्षा करने वाला या साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, इल्तुतमिश की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश कौन था, कहाँ से आया, कैसे सेना में हुआ, एक्सेट्रा, जैसा कि हम हर स्टार्टिंग की वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश के जो फादर थे ना वो एक इल्बरी तुर्क के सरदार थे। ठीक है, इल्बरी तुर्क से संबंध रखते थे इल्तुतमिश के जो फादर थे, और कहीं कहीं बुक्स में लिखा है कि शमशी वंश से थे। तो इतिहासकार भी कुछ श्योर नहीं है कि किस वंश का था, बट हम ये पढ़ते हैं कि अभी जो इल्तुतमिश था इसके जो पिता थे वो इल्बरी तुर्क के सरदार थे। ठीक है, जब इसके ये जो इल्तुतमिश था ना देखने में बहुत स्मार्ट था, बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। तो इसके जो सारे भाई बहन थे ना आपस में, जो इसके भाई थे इससे बहुत ज्यादा जेलस करते थे कि भाई क्या है, इतना स्मार्ट भी है, इतना बढ़िया दिखता है और इसके अंदर इतना दिमाग भी है। तो इन्होंने ना क्या करा, जलन जलन में आकर के ना इसको जाके बेचारे को बाजार में बेच आए। पहले ना गुलामों का बाजार लगता था कि जहाँ पे अगर किसी को अपना काम वाम करवाने के लिए पर्सनल गुलाम चाहिए ना, तो आप जाके गुलाम बाजार से गुलाम खरीद लो और वो आपका गुलाम हो जाता था। ठीक है, तो इन्होंने जाकर के ना उसको बाजार में बेच दिया। उस बाजार से इसको ऐबक ने खरीदा था 1 लाख जीतल में। ठीक है, 1 लाख जीतल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा। और खरीदने के बाद ये जो जीतल होते हैं ना, जीतल कुछ नहीं होता, तांबे के सिक्के होते हैं, तो 1 लाख सिक्कों में इसको इसने खरीदा था। ठीक है, अब देखो ये इंटेलिजेंट अपने घर में भी था, तो जो इंटेलिजेंट आदमी होगा वो तो हर जगह इंटेलिजेंट ही रहेगा ना। अब इसके भाइयों ने इसको बेच दिया, बट इसकी किस्मत तो नहीं बेच पाए ना, राजा बन गया। और इसके भाइयों का हमें नाम भी नहीं पता होगा, इल्तुतमिश के भाई कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन इल्तुतमिश कौन है आज पूरी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो कोई किसी की किस्मत नहीं खरीद सकता या बेच सकता कभी भी। तो हमें जो ये हिस्ट्री है ना इसकी कहाँ से पता चलती है, एक बुक है तबकात-ए-नासिरी। ये जब हम कुतुबुद्दीन का चैप्टर कर रहे थे मैंने तब भी आपको बताई थी। तो इस किताब में मोहम्मद गौरी से लेकर के नसरुद्दीन शाह तक की हमें जानकारी मिलती है, जो लिखी है मिनराज उस रिहास ने। ठीक है, लास्ट में भी पढ़ा था हमने। और सेकंड बुक है अदाब उस सलातीन। ठीक है, सेकंड बुक इज अदाब उस सलातीन। ये वाली जो बुक है ना पूरी की पूरी इल्तुतमिश के ऊपर है, पूरी इल्तुतमिश के बारे में है सारी। तो मेन बुक ये है इल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदाब उस सलातीन। ठीक है, चलो ठीक है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी गया, बढ़िया से ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद लिया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था तो 1205 में मोहम्मद गौरी ने खोखर जाति के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था उस लड़ाई में जो मेन रोल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। ठीक है, तो उस रोल में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ इल्तुतमिश भी गया था, इल्तुतमिश ने भी लड़ाई करी थी। तो जो अहम रोल कुतुबुद्दीन ऐबक का था ना, सेम इल्तुतमिश ने भी बढ़िया करा था। मतलब ये ना बहुत ज्यादा खुश, मोहम्मद गौरी भी इल्तुतमिश से बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि भाई मेरा गुलाम तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तो है ही बढ़िया, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है यानी कि इल्तुतमिश, कह रहा ये तो बहुत बढ़िया है। तो उस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने इसको एक उपाधि दी थी। तो सबसे पहली उपाधि जो इसे मिली थी वो थी जो इसे मोहम्मद गौरी ने गई थी। तो ये उसी टाइम पे ना
1205, 1206, 1207 से ना इल्तुतमिश में दिखने लगा था कि हाँ भाई ये बहुत लायक है, बहुत बढ़िया इंसान है। बढ़िया इंसान इन द सेंस कि बहुत बढ़िया राजा वाले गुण हैं इसके अंदर, लड़ सकता है, चीजें संभाल सकता है, अपने ऊपर ले सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या हुआ, इल्तुतमिश कैसे राजा बना और इतना बढ़िया इसने काम करा। जब सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा तो उसने इसको सर ए जहांदार बनाया। सर ए जहांदार मतलब कुतुबुद्दीन की प्रजा में कोई भी काम करने के लिए दे दिया कि ले भाई तू कर लिया कर, ठीक है, तू ये कर ले। पर जब इसने इसको पोस्ट पे रखा, भाई इसने बड़ा जहर काम करा, बहुत बढ़िया काम करा, तो वो इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। उसको फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक ऊंची पोस्ट अमीर ए शिकरा दे दी। ठीक है, एक ऊंची अमीर ए शिकरा दे दी। अब इल्तुतमिश कह रहा हट, मैं नहीं करूंगा ये, मेरे को और आगे जाना है। तब उसने और अच्छा काम करा, फिर इसको पोस्ट दी गई ग्वालियर का अमीर बना दिया। ठीक है, जो सूबेदार टाइप होते हैं ना, ग्वालियर का अमीर, यानी पूरा ग्वालियर उसके अंडर आ गया। इस टाइम पे तो कुतुबुद्दीन ऐबक इतना खुश हो गया, इसने अपनी बेटी की शादी करा दी इससे। ठीक है, बेटी की शादी करा दी इससे, यानी कि अब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो है, लेकिन गुलाम के साथ साथ ही दामाद भी बन गया। मतलब कि इतना बढ़िया इसने काम करा कि सोचो एक राजा ने अपनी बेटी की शादी करा दी इससे। ठीक है, और फाइनली लास्ट में जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का सूबेदार बना। ठीक है, यहाँ पे बदायूं स्पेशली मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे जो दिल्ली थी ना बहुत सारे इक्तों में बटी हुई थी, सॉरी इंडिया बहुत सारे इक्तों में बटा हुआ था। तो ये जो बदायूं का जो इक्तेदार था ना वो सबसे बड़ा था, यानी सबसे बड़े इक्ते का इक्तेदार बना दिया अब इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश के पास अपने अंडर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसका उसको देखना है, पैसा, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गई। कहाँ एक नॉर्मल सा मामूली सा गुलाम, छोटे मोटे काम करने वाला, कहाँ आज ये सूबेदार बन के बैठा है बदायूं का, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने कि आराम से 8 महीने शासन करा, फिर इसने मार मूर के उसको खत्म करा। भाई हट तू, मैं शासन करूंगा, मैं बताता हूँ देख कैसे रूल करते हैं, और इसने दिखाया भी। नो डाउट इसने बहुत काम करा है हिस्ट्री में, हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत सारे काम करा है इल्तुतमिश ने। ठीक है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इल्तुतमिश को ना गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी जाता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। अब देखो कैसे, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, वहां बाजार गया था जब वो गौरी में, उसने काजी के पास से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा इल्तुतमिश को। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने खरीदा कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा इल्तुतमिश को। तो गुलाम का गुलाम कौन हुआ, इल्तुतमिश। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के दुश्मन कौन आए। जब 1210 में ये फाइनली गद्दी पर बैठ गया, आराम शाह को हटा दिया कि अब मैं रूल करूंगा, तो अब देखो कोई भी राजा बनता है, देखो जब कोई भी इंसान खड़ा होता है ना तो उसको साथ देने के अलावा के साथ साथ ना उसको गिराने वाले भी बहुत होते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उससे ज्यादा ही होते हैं। तो जैसे ये खड़ा हुआ ना, ये राजा बन गया, ये दुश्मन इसके निकल करके आ गए, बहुत सारे दुश्मन आने लग गए, जिसमें मेन ये जो मैंने है लिखे हैं वो है। ठीक है, अब इसमें पहला नाम है यलदौज का। देखो यलदौज वही है जिसकी बहन से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी करी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से इसने शादी करी थी इसकी बहन से। ठीक है, अब इसने सोचा जब इसका जीजा ही मर गया, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, तो इसको क्या करना, इल्तुतमिश कौन है, इल्तुतमिश का इसको क्या करना। तो इसने कहा क्यों ना अब दिल्ली को अपनाया जाए, दिल्ली को लिया जाता है, दिल्ली को हम अपनाते हैं, हम उठ करके ले देंगे। तो एक ना तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था, तराइन का थर्ड युद्ध भी हुआ है, जिसे हम हिस्ट्री में अभी तक इतना पढ़ते नहीं है, पर तराइन का थर्ड युद्ध भी हुआ था, जो हुआ था इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। ठीक है, 1210 में गद्दी पर बैठा और 1215 में यलदौज और इल्तुतमिश के तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें यलदौज जो है वो हार जाता है और मारा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसके पास एरिया था वो भी इल्तुतमिश के पास चला जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश का जो दुश्मन था 1215 में, इसका तराइन का तीसरा युद्ध इसके साथ हुआ था। दूसरा था कुबाचा। अब कुबाचा की तो बेटी की शादी करा दी थी ना उसको, यानी कि उसका ससुर था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब इसने सोचा जब ससुर ही मर गया मेरा, तो काय का रिश्तेदारी, काय का संबंध, मेरा तो ससुर ही मर गया ना, मेरा तो उससे रिलेशन था। तो अब इसने बोला क्यों ना हम दिल्ली को करें, ये भी दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए आ गया, लड़ाई करने आ गया इल्तुतमिश के साथ, की उसको लगा इल्तुतमिश को ही बहुत हल्के में लेना था, लेकिन इसको हल्के में लेना इसको बहुत ज्यादा इसी के ऊपर भारी पड़ गया। देखो कैसे, 1228 में इसने आक्रमण कर दिया इल्तुतमिश के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि फिर से एक लड़ाई हुई इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में 1228 में। ठीक है, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में लड़ाई हुई 1228 में,
और 1228 के बाद ना इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया, ये हार गया, लेकिन इसको जिंदा छोड़ दिया था। ठीक है, इसको जिंदा छोड़ दिया, कुबाचा हार गया था। तो इसको इतना ज्यादा बुरा फील हुआ कि मैं अपने ससुर के, मतलब जो भी इसको फील हुआ मुझे नहीं पता, जिसके साथ भी इसको जैसा भी फील हुआ, इसने ना आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या कर ली, नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। देखो, इससे पहले एक और राजा था जो नदी में कूदा था, तो मोहम्मद महमूद गजनवी से हारा था, जयपाल, है ना, जयपाल ने हत्या करी थी। सेकंड आत्महत्या इसने करी, कुबाचा ने, नदी में कूदकर इसने जान दे दी। एक तक ख्वारिज्म शाह, ठीक है, ख्वारिज्म शाह पे भी इस पे नजर थी इल्तुतमिश के ऊपर। ख्वारिज्म शाह ये अफगान से थोड़ा सा साइड वाला एरिया था, उस पे उस टाइम पे ख्वारिज्म शाह का रूल चल रहा था। तो ठीक है, ये एक तरीके से ना इल्तुतमिश के ऊपर जीतना चाहता था कि मैं इल्तुतमिश को जीत लूं और वो सारा एरिया मेरा हो जाए, मैं इल्तुतमिश को हरा दूं। लेकिन इस इल्तुतमिश की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसके जो भी दुश्मन थे ना, एक एक करके या तो इसने हरा दिया या वो खुद ही गायब हो गए। अब क्या हुआ, मंगोलों को ना आक्रमण हो गया। 1221 में मंगोल ने आक्रमण कर दिया, किस पर, ख्वारिज्म शाह पर। ठीक है, ये जो ख्वारिज्म शाह था वो प्लानिंग कर रहा था भाई कि मैं जाऊंगा इल्तुतमिश के घर में, घुस के उसे मारूंगा और हरा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही मंगोलों का आक्रमण हो गया ख्वारिज्म शाह पर। चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया ख्वारिज्म शाह पर। ठीक है, और उस टाइम पे मंगोल ना बहुत ज्यादा फेमस थे, फेमस इन द सेंस कि समझ लो फेमस थे। ठीक है, अपनी न्यूट्रिशियस चीजों के लिए जाने जाते थे, बहुत ज्यादा बेकार चीजों में, कि मतलब ये जाते थे ना तो हर एक को मार के आ जाते, चाहे आदमी, औरत, बूढ़ा, जानवर, किसी को भी जो भी इनको मिलता था सबको मार देते थे। इवन ये भी कहते थे कि अगर इन्हें प्यास वगैरह लगती थी और इनके पास पानी नहीं है तो ये घोड़ों को काट करके उसका खून पी जाते थे। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है या कितना है पता नहीं, बट ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आक्रमणकारी थे, बहुत गंदे तरीके से मारते थे। तो अब क्या हुआ, ख्वारिज्म शाह का अटैक हो गया, ख्वारिज्म शाह पर अटैक कर दिया चंगेज खान ने। ठीक है, अब ख्वारिज्म शाह तो मारा गया, मर गया ये, और इसका जो बेटा था ना मंगबरनी, इसका बेटा मंगबरनी था, ये आया कहाँ पे भगता हुआ, इल्तुतमिश के पास, कि भाई मुझे बचा ले, भाई प्लीज मेरी लाइफ बचा ले, भाई मेरे को रख ले प्लीज, देख मेरे को मार डालेगा चंगेज खान, भाई देख बचा ले प्लीज। ठीक है, देखो कहाँ तो इसका बाप इसको मारने की तैयारी कर रहा था, पर कैसे दिन आ गए कि इसका बेटा ही अपनी जान बचाने के लिए भगता हुआ आया इल्तुतमिश के पास। ठीक है, तो मंगबरनी इल्तुतमिश के पास आया और बहुत प्रे करी कि भाई देख बचा ले, ये वो, कभी भी जरूरत होगी मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ये वो। लेकिन जो इल्तुतमिश था ना बहुत ज्यादा दूरदर्शी था, बहुत ज्यादा आगे की सोचने वाला था। वो कह रहा अभी तेरे पास कुछ है नहीं, तू अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा और तू आगे जाके मेरी करेगा। कह रहा था कैसा है मेरे सामने तो तू कम चल, कम बातें बना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे भी पता है, तू कम बोल चल। उसने बोला कि मैं तो तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो वापस चला जा। तो मंगबरनी ने बहुत ज्यादा करी मिन्नतें वगैरह, बट इल्तुतमिश नहीं पिघला और इसको वापस से जाना पड़ा, वापस चला गया। ये जहां भी गया नहीं पता, बट इसे दिल्ली से वापस जाना पड़ा। इल्तुतमिश ने हेल्प करने से मना कर दिया, बट यही फैसला ना इल्तुतमिश को आगे जाकर के बहुत फायदा दिया। कैसे दिया, क्योंकि जो चंगेज खान था ना, इसके बिल्कुल इसका पीछा करते करते ना सिंधु नदी के पास तक आ गया था। जो सिंध कंधार का जो एरिया था ना, पेशावर साइड का एरिया, वो बिल्कुल उसके बॉर्डर तक आ गया था। और अगर इल्तुतमिश इसको वापस नहीं भेजता, तो चंगेज खान तो इल्तुतमिश के ऊपर ही अटैक कर देता, क्योंकि तूने मेरे दुश्मन को छुपा रखा, और दुश्मन का दुश्मन मतलब तू एक तरीके से मेरा दुश्मन ही हो गया ना, तूने मेरे दुश्मन को छुपा रखा है तो तू भी मेरा दुश्मन है, तो उसके ऊपर अटैक करता। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो चंगेज खान था वो इल्तुतमिश के ऊपर अटैक नहीं कर पाया, बिल्कुल बॉर्डर से बाहर हो गया, मतलब कि एक तरीके से बच गए इंडिया लोग चंगेज खान के अटैक से। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारी ये इंडिया कुछ बनी हुई है, उस टाइम पे ये पूरा एरिया था हमारा, तो वो यहाँ तक आया और यहाँ पे अटैक करने की जगह ना यहाँ से ही वापस लौट गया, क्योंकि उसको वापस मंगबरनी मिल गया था, तो वो वहीं से वापस चला गया, अटैक नहीं कर पाया। नहीं तो अगर वो इल्तुतमिश उसको वापस नहीं भेजता तो वो बिल्कुल अटैक करता और इल्तुतमिश का तो वहीं पे पन्ना खत्म हो जाता, वहीं पे पत्ता कट जाता सारा। तो 1221 में इस तरीके से इल्तुतमिश चंगेज खान के आक्रमण से बच गया, बेसिकली मंगोलों के आक्रमण से बच गया। ठीक है, 1221, 1228, तो 1230 तक सारी चीजें बहुत बढ़िया चली, बहुत मस्त बढ़िया, आराम से बढ़िया शासन वासन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारा जो साम्राज्य का विस्तार था, इल्तुतमिश के अंदर जितना एरिया आता था वो मुल्तान से लेकर बंगाल तक हो चुका था। ठीक है, मुल्तान से पाकिस्तान से लेकर पूरा बंगाल तक इतना एरिया इल्तुतमिश के अंदर आ गया था। ठीक है, इसने जो राजधानी है दिल्ली को बनाया अपनी, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, इसके बाद इसको ना वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक तो शुरू करने से पहले ही खत्म हो गया ना, जैसे शासन शुरू हुआ वो तो मर गया,
मेन काम जो करे इसने बढ़िया बढ़िया करे वो इल्तुतमिश ने करे, तो इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। ठीक है, फिर आता है इसको ना सुल्तान की उपाधि मिली है बगदाद के खलीफा से। उस टाइम पे बगदाद के बहुत ज्यादा फेमस खलीफा थे, उन्होंने इसको सुल्तान की उपाधि दी, इसने खुद नहीं ली, उन्होंने इसको सुल्तान की उपाधि दी। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये पहली ऑफिशियल उपाधि थी जो किसी को किसी के द्वारा दी गई थी। तो पहला मुसलमान सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, पहला देखो, इससे पहले मैंने ये भी बताया था महमूद गजनबी सुल्तान था, बट उसने सुल्तान अपने आप को खुद कहा था कि मैं सुल्तान हूँ, तुम्हारा मैं सुल्तान हूँ। तो वो सुल्तान खुद ने उसको बोला था, लेकिन इसको ये उपाधि मिली थी, ऑफिशियल उपाधि थी। तो पहला मुस्लिम जो शासक आएगा सुल्तान वाला वो कौन होगा? वो इल्तुतमिश होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई उपाधि नहीं ली थी सुल्तान की कोई उपाधि नहीं ली थी। उसने अपने आप को सिपल सराय या मलिक कहा था। ठीक है, वो उपाधि इसने ली थी। इसके बाद इसने एक बहुत बढ़िया काम करा था, आगे जाके दुखी देगा, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग इसने एक तुर्क ए चहलगामी नामक से एक चीज की स्थापना करी थी, तुर्कान ए चहलगामी। तो ये चीज क्या थी? इसको चालीसा भी कहा जाता है। ये चालीसा क्या थे? 40 प्रसिद्ध व योग्य सरदारों का दल था। देखो उस टाइम पे तुर्क लोग ही थे, तुर्की तो थे, तुर्क वाले ही तो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, अपने आसपास से ना बढ़िया 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 करके 40 लोग छाट लिए, 40 लोग बढ़िया बढ़िया करके छाट लिए, उनका एक दल बना लिया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा। ठीक है, और इसमें ठीक है, फिर ये तो हमने बता दिया कि हिस्ट्री कहाँ है, तबकात नासिरी। और इसके बाद भी ना इसने बहुत सारे काम करे हुए हैं। अभी इस क्लास में यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो इसने करे हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है।